हेलो दोस्तों, यह सावन का पवित्र माह चल रहा है जिसे भगवान शंकर का दिन भी कहा जाता है। इस महीने में भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि सावन में भगवान शंकर की कथा सुनने मात्र से मनुष्य के सारे संकट दूर होने के साथ ही साथ संपूर्ण मनोकामनाएं निश्चित ही पूर्ण हो जाती हैं। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो इस कथा का अनादर न करें, अर्थात इस कथा को आधा न सुनें बल्कि इस कथा को पूरा सुनें। तो चलिए इस पवित्र कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में कमलेश नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। वह अपना घर चलाने के लिए पूरा दिन मजदूरी करता तो उसे थोड़े से पैसे मिल जाते थे। उन पैसों से वह अपना घर बड़ी मुश्किल से चला पाता था। सच तो यह है कि कमलेश अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो चुका था। कभी कभी तो वह भगवान पर ही बरस पड़ता था, लेकिन उसकी पत्नी सुमन भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाया करती थी और बड़ी श्रद्धा से शिव जी की पूजा करती थी। वह कोई भी काम करती तो सबसे पहले भगवान शिव जी का नाम याद करती थी। एक दिन की बात है, सुमन बड़े सवेरे ही शिव जी के मंदिर में पूजा करके अपने घर की ओर बड़ी जल्दी से भागी चली आ रही थी। कमलेश ने देखा कि आज सुमन बहुत सुबह ही शिव जी के मंदिर से घर वापस आ गई। तो कमलेश दुखी होकर सुमन से कहा, अरे सुमन, तेरे इस पूजा पाठ का कोई लाभ नहीं है। क्या तू नहीं देख रही है कि भगवान कितना कठोर है? हम दोनों इतने वर्षों से गरीबी में ही अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन क्या वह कभी हमारी सुनता है? यह सुनकर सुमन ने कहा, तुम चुप रहो जी, मुझे मेरे भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है। तुम देखना, एक दिन मेरा भोले हमारे सभी दुख दूर कर देगा। तो कमलेश ने कहा, चलो ठीक है, देखता हूँ वो कौन सा दिन है। एक दिन सुमन ने कमलेश से कहा कि आज तो घर में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा चावल ही बचा है। आज का भोजन कैसे बनेगा? यह सुनकर कमलेश भी बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उसे कई दिनों से कोई काम नहीं मिला। यही सोचकर कमलेश इधर उधर भटक रहा था। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आया तो वह सिर्फ भगवान पर ही चिल्लाने लगा। तभी एक आवाज़ कमलेश के कानों में आई। कमलेश घूमकर उस आवाज़ की ओर देखा तो पाया कि एक बूढ़ा आदमी उसके पास खड़ा है। बूढ़े आदमी ने कमलेश से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम किसे डांट रहे हो? यहाँ तो आसपास कोई नज़र नहीं आता। तो कमलेश बहुत दुखी मन से उस बूढ़े आदमी को सारी बात बताई। कमलेश की बात सुनकर उस बूढ़े आदमी ने कमलेश को कुछ पैसे दिए और कहा, बेटा मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, ये कांवड़ लेकर। कांवड़ यात्रा में चलकर मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे अब और चला नहीं जाता। क्या तुम मेरे इस कांवड़ के जल को शिव मंदिर में ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो? बूढ़े ने कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हें और भी पैसे दे दूंगा। तो कमलेश ने तुरंत उस कांवड़ को लिया और शिव मंदिर में जल डालने जाने लगा। कुछ ही समय में कमलेश मंदिर के पास पहुंच गया तो एक बूढ़ा आदमी कमलेश के आगे आया। तो कमलेश ने देखा कि इसके कपड़े तो फट चुके हैं और पाँव में कुछ भी नहीं है। तभी उस बूढ़े आदमी ने कमलेश से पानी मांगने लगा। उस आदमी को इस हालत में देखकर कमलेश को उस पर दया आ गई और वह इधर उधर देखने लगा, पर वहाँ उसे पानी कहीं नजर नहीं आया। दरअसल कमलेश अपने आसपास उस आदमी के लिए पानी ढूंढ रहा था।
कमलेश अब कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। वह सिर्फ कभी उस आदमी की ओर देखे तो कभी अपने कांवड़ की ओर देखे जिसमें जल भरा था, लेकिन वह जल तो उसे भगवान शंकर को चढ़ाना था। और तो और वह जल से भरा हुआ कांवड़ भी उसका नहीं था, वह तो उसे एक बूढ़े आदमी ने दिया था जिसके जल को शिवलिंग पर डालना था। इसी बात के लिए तो उसने पैसे दिए थे। तो आखिर कमलेश इस जल को उस आदमी को कैसे पिला सकता था? लेकिन कमलेश उस बूढ़े आदमी को इस हालत में कैसे छोड़ सकता था? कमलेश यह अच्छे से जानता था कि इस जल को शिवलिंग पर डालना जरूरी है, नहीं तो ये पैसे भी हाथ से जाएंगे। लेकिन कमलेश यह भी जानता था कि इस समय इस आदमी को पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कमलेश इस आदमी की हालत को देख पा रहा था। अब तक वह आदमी जमीन पर लेट चुका था। यह देखकर कमलेश ने तुरंत कांवड़ को नीचे रख दिया और कांवड़ से भरे जल को उस आदमी को पिला दिया। वह आदमी जल पीकर प्रसन्न हो गया और कमलेश को एक थैला दिया और कहा, बेटा, इस थैले को तुम अपनी पत्नी के सामने ही खोलना। कमलेश वह थैला लेकर घर वापस लौट आया और उस आदमी को ढूंढने लगा जिसने उसे पैसे दिए थे, पर कमलेश को वह आदमी कहीं नजर नहीं आया। जब वह आदमी कमलेश को कहीं नहीं दिखा तो अब कमलेश अपने घर वापस लौट गया और अपनी पत्नी के सामने उस थैले को खोल दिया तो देखा कि इस थैले में ढेर सारे रुपए भरे पड़े हैं और कुछ सोने की ईंटें भी हैं। यह देखकर कमलेश और सुमन दोनों बहुत हैरान हुए। अब कमलेश सुमन को सारी बात बताने लगा तो सुमन ने कहा, देख लिया ना तुमने मेरे भोले का कमाल। सुमन ने आगे कहा कि तुम जिसे बूढ़ा आदमी बोल रहे हो वह कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान भोलेनाथ थे जो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तब से सुमन के साथ ही साथ कमलेश भी शिव जी की पूजा करने लगा और दोनों लोग अच्छे से अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आप अगर इसी तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप अभी इस चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट व शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।